चैत के महीने की 9 तारीख को कौन पैदा हुए त्रेतायुग में? श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र जी के अब्बा राजा दशरथ। मैं कहां जाना चाहता हूं, सनातन धर्मी भाई बैठे हैं, मैं कंपेयर करके बताना चाहता हूं कि हम लोग त्योहार के नाम पर जो दंगा करते हैं, चाहे मुसलमान करे चाहे हिंदू करे, अलाउ नहीं। त्योहार आपके ईश्वर को राजी करने का दिन होता है, आपके आपस में मोहब्बत बढ़ाने का दिन होता है। उस दिन लड़ने के लिए नहीं होता। मैंने एक मंत्र पढ़ा भी मनुस्मृति का, यशाम न विद्या न तपो न दानम न गुणे न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे ने। जिस इंसान के अंदर ज्ञान ना हो, जिस इंसान के अंदर रहमो करम ना हो, जिस इंसान के अंदर कोई अकल ना हो, जिस इंसान के अंदर मानवता ना हो, मनुस्मृति 36वें सफ़े पर ये मंत्र मौजूद है। पंडित केवल आनंद जोशी क्या व्याख्या है इसके ऊपर? जिस इंसान में नशीलम शील, जिसके अंदर रहमो करम ना हो, जिसके अंदर इंसानियत ना हो, जिसके अंदर मानवता ना हो, ते मृत्यु लोके मनुष्य रूपे ने भुवि भारभूता, मरने के बाद बल्कि इस जमीन पर इंसानी रूप में वो पक्षी है, जानवर है, इंसानी रूप में वो जानवर है जिस इंसान को ईश्वर का ज्ञान नहीं, जिस इंसान को अपने कर्म के बारे में पता नहीं, जिस इंसान को मानवता के बारे में पता नहीं, जिस इंसान को श्री रामचंद्र जी की हिस्ट्री मालूम नहीं, उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक जो जिंदगी नहीं गुजारता है, वो इंसान मनुष्य रूपे ने भुवि भारभूता। मनुस्मृति का यह मंत्र है, यह श्लोक है। वो इस जमीन के ऊपर इंसानी रूप में जानवर है, जानवर जो त्योहार के नाम पर हाथ में झंडा लेकर नारे लगाते हैं। किस लिए? इन नारों से क्या अल्लाह के नबी राजी होंगे या श्री रामचंद्र जी राजी होंगे? नहीं, आपके कर्म से, आपके अमल से मुसलमानों का जो अमल होगा, अच्छा अमल होगा तो रब्बे पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश होंगे, अल्लाह राजी होगा। और हिंदू भाइयों, अगर आपका कर्म अच्छा होगा, अगर आपका मिशन अच्छा है, तो आपका ईश्वर, आपके श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राजी होंगे। पूछेगा हमारे सनातन धर्मी भाइयों, मर्यादा पुरुषोत्तम के युवावस्था में नौजवानों के जब जवानी में थे श्री रामचंद्र जी, उस वक्त राक्षसी उसका नाम जबरदस्त ताकत का मालिक, उसका वध किया और ऋषि मुनियों को बचाया श्री रामचंद्र जी ने, यानी शैतानों का, राक्षसों का वध किया और अपने धर्म की रक्षा की। लेकिन यहां तो ऐसा हो रहा है, गलत पैरवी और गलत मैसेजेस की वजह से हमारे नौजवानों को गलत रास्ते पर ढकेल दिया जाता है। यहाँ राक्षस नहीं बल्कि मासूम इंसानों को मार दिया जाता है धर्म के नाम पर, त्योहार के नाम पर। उसी त्योहार श्री रामचंद्र जी जब पैदा हुए, राजा दशरथ के घर में कोई संतान नहीं, उन्होंने यज्ञ कराया, पूजा कराया। तो यही चैत के महीने की 9 तारीख को शुक्ल पक्ष मासी मैधवम चाते ददुर्शतो पुत्रम पितरो हस्तमांशु श्री रामचंद्र जी पैदा हुए। श्री रामचंद्र जी आए राजा दशरथ के घर में। जिस दिन श्री रामचंद्र जी पैदा हुए, उसी दिन एक पवित्र त्योहार हमारे हिंदू भाई मनाते हैं। उसी त्योहार को रामनवमी कहा जाता। और इस बार रामनवमी में क्या हुआ मेरे सनातन धर्मी भाइयों? ये गलत है। त्योहार जुल्म तशद्दुद के लिए नहीं, चाहे वो ईद हो चाहे वो रामनवमी हो। रामनवमी में क्या करने के लिए, ईद में क्या करना, 13 चीजें, 13 काम करने। बल्कि खुसूसन पर्टिकुलर तो ये भी है कि भाई खुशी बांटिए, शीर खुरमा खाइए, लोगों से मिलिए, उस दिन
खूब मानवता हो, इंसानियत हो, प्यार मोहब्बत हो, ईद हो, ठीक है। और रामनवमी में क्या करना